दोस्तों, एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में काम करने वाली एक लड़की की मां सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाती है और कुछ देर बाद उसका भाई भी अपने जॉब पर चला जाता है। और फिर जब वह देखती है कि घर पर कोई नहीं है, तब वह सीधा अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है और कहती है कि क्या कर रहे हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि आज मेरी सेकेंड हाफ में शिफ्ट है। तब वह कहती है कि एक काम करो, मैं घर पर अकेली हूं, तुम अभी आ जाओ। आज मैं तुम्हें अंग्रेजी स्टाइल में प्यार करना चाहती हूं और तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट भी खरीद रखा है। अब इस बात को सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि आज उसे बहुत महंगा गिफ्ट मिलने वाला है, इसलिए वह खुशी खुशी सुबह के करीब 11 बजे उसके घर पहुंचता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को गुलदस्ता देकर स्वागत करती है और फिर थोड़ी देर बाद दोनों कमरे में जाते हैं। और कमरे में जाते ही प्रेमिका कहती है कि आज मैं तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल में प्यार करना चाहती हूं। अब इसके बाद गर्लफ्रेंड लड़के के दोनों हाथ बांधती है, फिर थोड़ी देर बाद दोनों पैर बांधती है और इसके बाद वह उसकी आंख पर पट्टी भी बांध देती है और फिर दोनों बेड पर चले जाते हैं। लेकिन बेड पर जाते ही वो प्रेमिका अचानक उठती है और कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में जानने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बेंगलोर की यह घटना कोई आम घटना नहीं है। यह एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसके बारे में आज तक न तो कभी आपने सुना होगा, न ही कभी देखा होगा और न ही कभी इस बात की कल्पना भी की होगी। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेंगलोर से। मीडिया खबरों की माने तो यहाँ के अंजना नगर की रहने वाली 27 साल की प्रेरणा एक टेलीकॉम कंपनी में काम किया करती थी। लेकिन प्रेरणा की कहानी बेंगलोर से नहीं बल्कि मैसूर से शुरू हुई थी। असल में प्रेरणा के पिता पुलिस विभाग में काम करते थे। परिवार में माँ और बड़ा भाई था। लेकिन कुछ समय पहले अचानक प्रेरणा के पिता का देहांत हो गया और उस वक्त पूरा परिवार मैसूर में रह रहा था। पिता के गुजरने के बाद पूरा का पूरा परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। बेंगलुरु में आने के बाद प्रेरणा ने एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जहां पर वह सिम से जुड़ी हुई सर्विस और कस्टमर केयर की सर्विस को संभालती थी। वहीं प्रेरणा की मां ने भी काम करना शुरू कर दिया और बड़े भाई की भी जॉब लग गई थी। अब होता यह है कि उसी टेलीकॉम कंपनी में काम करने के दौरान प्रेरणा की मुलाकात किरण कुमार नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों एक ही जगह पर काम करते थे और इसी वजह से दोनों की पहली मुलाकात नॉर्मल बातचीत से शुरू हुई। फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा और कुछ ही समय बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। करीब 1 साल तक इनकी दोस्ती यूं ही चलती रही। लेकिन फिर जैसे ही 14 फरवरी की तारीख आई, उस वैलेंटाइन डे के दिन प्रेरणा ने किरण कुमार को प्रपोज कर दिया और शायद किरण भी उसे मन ही मन चाहता था और इसी वजह से उसने प्रेरणा का प्रपोजल सहजतापूर्वक एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन फिर यहीं से प्रेरणा की एक नई जिंदगी शुरू होती है। एक साथ काम करते हुए धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया और बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि प्रेरणा किरण के लिए 4.5 लाख की मोटरसाइकिल और मोबाइल गिफ्ट करने का प्लान बना रही थी। देखा जाए तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर प्रेरणा की कहानी में आता है एक नया मोड़। कुछ समय बाद प्रेरणा को पता चलता है कि उसका प्रेमी किरण कुमार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से दोबारा बात कर रहा है। लेकिन इन सब के अलावा अब किरण की हरकतों में भी बदलाव आना शुरू हो गया था। प्रेरणा ने गौर किया कि किरण कुमार अब उसे इग्नोर करने लगा था। वहीं कुछ मीडिया सोर्सेस में यह भी कहा जा रहा है कि किरण ने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। अब धीरे धीरे इनके रिश्तों में दरार आने लगी। आए दिन अब दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे और हर दिन सिचुएशन बद से ज़्यादा बदतर हो रही थी। अब जब यह सब कुछ चल रहा था, तभी एक दिन प्रेरणा ने किरण के मोबाइल पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एक अर्धनग्न तस्वीर देख ली और जैसे यह तस्वीर उसके सामने आई, उसने उसी पल एक ऐसा प्लान बनाना शुरू कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। 21 अप्रैल की सुबह जब प्रेरणा ने देखा कि घर पर कोई नहीं है, माँ भी काम पर जा चुकी है, भाई भी अपने काम पर निकल चुका है, तब उसने उसी वक्त किरण को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उसे पता चला कि किरण की सेकेंड हाफ में शिफ्ट है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसने किरण को अपने घर बुला लिया। सुबह 11 बजे जब किरण प्रेरणा के घर पहुंचा तो बाकायदा गुलदस्ता देकर प्रेरणा ने उसका स्वागत किया। फिर दोनों कमरे में गए। कमरे में जाते ही प्रेरणा ने कहा कि आज मैं तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल में प्यार करना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर किरण कुमार बहुत खुश हुआ। इसके बाद प्रेरणा ने किरण के दोनों हाथ बांधे और फिर दोनों हाथ बांधने के बाद जैसे ही उसके पैरों को बांधने लगी तो किरण थोड़ा सा घबरा गया। लेकिन जब प्रेरणा ने उसे समझाया कि वेस्टर्न स्टाइल में बिल्कुल इसी तरह लंबे समय तक भरपूर प्यार किया जाता है, उसे लगा कि शायद यह भी कोई नया तरीका होगा प्यार का। अब इसके बाद प्रेरणा ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर दोनों उसी हालात में पलंग पर लेट गए। हालांकि कुछ मीडिया सोर्सेज में यह भी कहा जा रहा है इस दौरान दोनों ने संबंध भी बनाए। लेकिन फिर कुछ देर बाद
अचानक प्रेरणा बेड से उठी, वह कमरे में गई, वहां से एक बोतल लेकर आई जिसमें किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ था। अब प्रेरणा ने उस पदार्थ को किरण पर डालना शुरू कर दिया। अब आशिक किरण कुमार देख तो नहीं सकता था क्योंकि उसकी आंख पर पट्टी बांधी थी। उसे लगा कि प्रेरणा उस पर पानी डाल रही है, लेकिन जब उसे उसकी स्मेल महसूस हुई तब उसे पता चला कि वह किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ है। लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, कुछ रिएक्ट कर पाता, प्रेरणा ने उसी पल उसे आग के हवाले कर दिया। कुछ ही देर में उस कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी और धुआं उठने लगा। लेकिन यहां पर प्रेरणा रुकी नहीं। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और इस पूरे मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने के बाद प्रेरणा का प्लान था कि वह खुद भी अपना जीवन लीला समाप्त कर लेगी, लेकिन किरण की हालत देखकर उसकी हिम्मत खत्म हो गई। दूसरी तरफ कमरे में धुआं उठ रहा था और इस धुएं को देखकर आसपास के लोग, पड़ोसी प्रेरणा के घर मदद के लिए पहुंचे। उसने प्रेरणा को कंबल में लपेटा और कमरे से बाहर ले आया। कुछ ही देर बाद पुलिस को भी सूचना दे दी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, प्रेरणा ने पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं बाथरूम में थी और मुझे पता ही नहीं चला कि आग कैसे लग गई। लेकिन मौके से मिली ज्वलनशील पदार्थ की बोतल, सीसीटीवी फुटेज और किरण के बंधे हुए हाथ कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। हालांकि सख्ती से पूछताछ करने पर प्रेरणा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। देखा जाए तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अभी तक चल रही है, लेकिन पुलिस का यह मानना है कि यह पूरी घटना पहले से सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। इसके अलावा पुलिस किरण की एक्स गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ कर रही है। अब देखना यह है कि जांच के बाद इस मामले में और क्या नए तथ्य सामने आते हैं। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे इस खबर की पुष्टि हुई, न केवल बेंगलोर का अंजना नगर बल्कि पूरे भारत में यह खबर आग की तरह फैल गया और इस घटना ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। बाकी आप इस पूरे घटना को लेकर इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में निष्पक्षता के साथ जरूर दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ यह वीडियो या जुर्म की खौफनाक दास्तान उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो भी जागरूक और सचेत हो सकें। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और जुर्म के नए दास्तान के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।